अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है, साथ ही हम सीड के बारे में, उसकी डेवलपमेंट और साथ ही जो है हम पोलिनेशन का भी देखेंगे। तो ये बहुत इजी सा है। एंथर से जो है मिसाल के तौर पर पोलिनेट करके कोई बीज उठा के परिंदा गया या किसी ज़रिए से वो गई हैं ओवरी के ऊपर। पोलन ग्रेन जिनके अंदर बेसिकली स्पर्म होता है वो ओवरी पे गिर गए, ठीक है, तो वो उसके मुख्तलिफ पार्ट से गुजरते अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन उनमें से जो बाकी सारे एक लिहाज से डाई आउट हो जाएंगे, एक ही बच जाएगा, ठीक है। और वो जो एक ही बचेगा वो फिर जाइगोट की शक्ल में और फिर आगे वो उससे इंडोस्पर्म बन जाएगा, उसके गिर्द फिर सीड कवरिंग आ जाएगी, फिर नया पौधा ग्रो करेगा, फिर उससे वही फेनोमेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये साइकिल आपने खुद ने ड्रा करके देखना है, आपके अपने याद करने की चीज़ें। और फ्लावर के अंदर बेसिकली क्या आता है, पेटल्स होती हैं जो किसी कलर्ड पोर्शन देती हैं, जिससे मुख्तलिफ इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो आती हैं, इनका रस चूसती हैं, शहद बनता है, ठीक है। और स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, उसके अंदर एव्यूल पड़ा होता है जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है। एंथर जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है, और फिलामेंट जिस डंडी के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और साथ ही कुछ पत्ते की शक्ल की सराउंडिंग्स होती हैं जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने पोलिनेशन का देखना है। तो ये बेसिकली पोलन ग्रेन यानी कि मेल के जो होते हैं स्पर्म, उनका ट्रांसफ़र होना है उनके एंथर से स्टिग्मा की तरफ फीमेल के, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल की तरफ होगी, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट की फ्लावर की तरफ होगी, और ये मुख्तलिफ एजेंसीज़, विंड, वाटर, बीज, शहद की मक्खी, इन सब के ज़रिए से होती है। अच्छा, फिर मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर डिवीजन होगी, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे सीड बन जाएगा, और जब सीड बन जाता है ना तो यानी कि रिप्रोडक्शन एक लिहाज से कंप्लीट हो जाती है। और फिर सीड जर्मिनेट करे, उससे नया पौधा होगा, जब उसे मिट्टी में डालें तो वो इंटरनल एक्सटर्नल दो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इंटरनल कंडीशन ये है कि ज़िंदा रहे एम्ब्रियो, उसे फूड उसके अंदर मिलती रहे, और एक्सटर्नल ये है कि सही मुनासिब टेम्परेचर मिले, पानी मिले, ऑक्सीजन मिले रिस्पायरेशन के लिए। अब देखें, बाकी बीच का कवर होता है जिसे सीड कोट कहते हैं, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है जिसे फिर नया पौधा ग्रो करता है, और सीड के पत्ते कोटिलीडन होते हैं, ठीक है। एपिकोटाइल ऊपर वाला पोर्शन, कोटिलीडन बीच के पत्ते, हाइपोकोटाइल जो थोड़ा सा नीचे पोर्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। पेपर आपने हेडिंग्स के साथ अटैम्प्ट करना है, डायग्राम बनाकर अटैम्प्ट करना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जो है मत भूलें। मेरे चैनल पर मैट्रिक, FSC, BSc, BS के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी के लेक्चर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।